सोनिया, क्या क्या तूने? मम्मी की साड़ी कहाँ है? तेरा दिमाग तो ठीक है? इतना क्यों उछल रही है तू? और साड़ी ना ठीक हो जाएगी, लेकिन इस घर में जो श्रद्धा की अकड़ निकलेगी ना, वो देखना है मुझे। कैसी बात कर रही है तू? तुझे पता? सोनिया, कैसी लड़की हो तुम? आखिर ये तुम कैसे कर सकती हो? मुझे चुपचाप बता दो, मम्मी जी की साड़ी कहाँ है? मुझे क्या पता श्रद्धा, तुमने जहाँ छोड़ी थी वहीं होगी। बस, तुम एक झूठ आज सुबह पहले ही बोल चुकी हो, जिसके लिए मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया था। पर अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे बताओ साड़ी कहाँ है? हाँ, मैंने बोला तो था। मेरा मतलब है कि मैंने आज भी कोई झूठ नहीं बोला था। तुम आज मेरे कमरे में आई थी और तुमने मुझे वहां से किचन भेज दिया था ताकि मैं साड़ी ठीक ना कर पाऊं। जब वापस आई तो साड़ी वहां पर नहीं थी। अब तुम मुझे बताओ वो साड़ी गई कहाँ? श्रद्धा, मैं अपनी मम्मी की कसम खा के कह रही हूँ कि मैंने साड़ी नहीं ली। तुम जाओ और जाके ढूंढो उसे। ऐसे क्यों देख रही है मुझे? मैंने सच में साड़ी नहीं ली। अच्छा, तूने नहीं ली? तो फिर साड़ी गई कहाँ? लेकिन एक बात तो है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तू अपनी मम्मी की झूठी कसम तो नहीं खाएगी। लेकिन अगर साड़ी तूने नहीं ली, श्रद्धा भाभी को नहीं पता है कि साड़ी कहाँ गई, तो साड़ी गई कहाँ? मुझे तो ये सोच के टेंशन हो रही है कि अगर मम्मी को पता चला ना कि हर साल वो जो लक्ष्मी पूजा में साड़ी पहनती है वो गायब है, तो कोई नहीं बचने वाला। सब कुछ सच सच बता ही देती हूँ। श्रद्धा, भोग का प्रसाद बन गया ना? जी मम्मी जी, बना दिया है। हाँ, और पूजा की सामग्री सब कुछ आ गया? जी मम्मी जी, सामग्री आ गई है, सजावट भी हो गई है। अब बस मुहूर्त का इंतजार है, फिर हम लोग जल्दी से जल्दी पूजा शुरू करेंगे। अरे जब सब काम हो ही गया है तो तुम इतनी परेशान काहे लग रही हो? मम्मी जी, वो आपकी साड़ी। क्या? तुमने अभी तक साड़ी तैयार नहीं की? मम्मी जी, वो दरअसल आपकी। मम्मी, आपकी साड़ी तो श्रद्धा ने सबसे पहले तैयार कर दी थी। ये देखिए। पर मम्मी जी की साड़ी। श्रद्धा, तुम्हारे सारे काम हो गए तो मेरे काम में मदद कर दो। हाँ, लेकिन मम्मी जी की वो साड़ी तो। दी तो दी साड़ी है, अब क्या पहनाओगी भी? चलो तुम मेरी मदद करो प्लीज, चलो। सच में श्रद्धा ने इस साड़ी को बिल्कुल नई जैसी चमका दी है। भाभी, भाभी, भाभी। अरे आराम से ऋतु। अरे आप कहाँ से इतना खुदकती हुई आ रही हैं? भाभी, जिस धोखे के बारे में हम आपको बताएंगे उसे सुनकर ना आप हमेशा के लिए फुदकना भूल जाएगी। अरे क्या मतलब? किसके साथ धोखा? आपके साथ हुआ है भाभी धोखा। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम आपको जो बताने वाले, जिससे ना आप एकदम चौंक जाएगी। ये साड़ी श्रद्धा ने नहीं, अभय ने तैयार करवाई है। अभय ने।
अभय, आपने ये सब कब और कैसे किया? रसोई में तुम्हारी हवाई उड़ी हुई देखी थी मैंने। मुझे लग ही रहा था तुम किसी चीज से परेशान हो। जब मैं कमरे में आया तो देखा मैंने साड़ी भी रेडी नहीं थी और वो ऐसे ही कचरे की तरह पड़ी हुई थी। तो बस मैं उसे ठीक करवा के ले आया। आपको पता कैसे चला? भाभी, हमारी इस कारे कचरारे नैनो से ना कोई बात नहीं छिपती। हम तो जा रहे थे कीर्ति का नया तमाशा देखने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें अभय दिख गया और वहां फिर ना मास्टर जी, ये अभी के अभी ठीक कर दीजिए, मम्मी को पूजा में पहननी है। पर भैया जी, अब अगर हम इसमें बैठ जाए तो आपका वाला काम रुक जाएगा। कोई बात नहीं, ये ज्यादा जरूरी है, आप ये कर दीजिए प्लीज। ठीक है, कर दो। क्या कह रही हैं आप ऋतु? हाँ भाभी, हम सच कह रहे हैं। आपका लाडला बेटा ना श्रद्धा की श्रद्धा में मगन हो चुका है। अपनी माँ से झूठ बोलने लगा अपनी बीवी को बचाने के लिए। इसका मतलब आपने मुझे बचाने के लिए मम्मी जी से झूठ कहा? अरे अबे नहीं, हमें जाके मम्मी जी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। देखिए, बहुत मन से वो हर साल इस पूजा में बैठती हैं। इस पूजा की शुरुआत झूठ से नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा, पूजा में तुम्हें और मम्मी जी को बैठना है, और तुम दोनों में से तो किसी ने झूठ नहीं बोला। पाप चढ़ेगा भी तो उसका भुगतान मुझे ही करना है। बस आज की पूजा हो जाए, फिर सही मौका देखकर मम्मी जी को सच बता दूंगी। वैसे अगर कर्मों की लिस्ट बनाई जाए, उसमें मेरा नाम तो कीर्ति से तो काफी नीचे होगा, है ना? हाँ भाई, आप भी ना। क्या गलत बोला मैंने? भाभी, हम गलत नहीं बोल रहे। ये वरुण और अभय, इन दोनों बहनों की गलतियों पे पर्दा डालना सीख लिया है इन दोनों ने। हाँ भाभी, हम ना अभी श्रद्धा से बात करते हैं, हम उसको ऐसे ही नहीं जाने देंगे। हाँ, अरे झूठी, क्या कर रही है आप? क्यों नहीं समझ रही? अभी श्रद्धा अभय के साथ है, देखिए कमरा भी बंद है। अभी वो आपकी बात नहीं सुनेगी। आप एक काम कीजिए, आप अभी पूजा की तैयारियां कीजिए, तैयार हो जाइए, श्रद्धा से अलग से अकेले में निपट लीजिएगा। समझ रही है आप? ये साड़ी पहनकर तैयार हो जाइए। तनुजा, अरे भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई। अरे वाह, आपकी साड़ी तो बहुत चमक रही है। अरे हमारी माँ की साड़ी जो है। ऋतु कहाँ रह गई? पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे हाँ, पता नहीं कहाँ रह गई है वो। ओहो, इस वक्त कौन टपक गया? शुक्रिया बाद में करना, चोरी करने से पहले ना
चोर को पकड़ लिया है मैंने। तुम्हारे घर पे मंडराते हुए रंगे हाथों पकड़ा है इसे। अब जल्दी से पुलिस को फोन करो, कहीं छूट ना जाए ये हाथ से। हटो। ये हिम्मत तो देखो इस बदतमीज औरत की। जल्दी से बुलाओ पुलिस को। बदतमीजी ना कब से तुम हमारे साथ कर रही हो। और सुनो, हम ना इस कीर्ति के पति की बुआ है। तू बुआ क्या? बड़ियाई हमें चोर साबित करने वाली। चलो माफी मांगो हमसे। अरे मांगो। सॉरी, वो मुझे नहीं पता था कि आप इनकी बुआ हैं। अब सॉरी, माफ कीजिए। बड़ियाई हमें चोर बोलने वाली। आजकल के पड़ोसी ना दिमाग से पगलैट हो गए। माफ करना कीर्ति, इन्हें देखकर ऐसा लगा नहीं कि ये तुम्हारी रिश्तेदार है। अब मेरा मतलब है, उन्हें देखो और तुम्हें देखो। अब हम समझ सकते हैं ज्योति, सबको ऐसे ही धोखा हो जाता है। अब तुम्हें तो समझ में आ ही गया होगा ना कि हमने अपने ससुराल को क्यों छोड़ा। हाँ। अच्छा, मैं ना चलती हूँ, आप जाओ। बाय। जी हाँ कीर्ति बेटा, देखो हम तुम्हारे लिए मंदिर से प्रसादी लेकर आए। कोई बात नहीं बेटा, हम ना इसे जाकर रसोई में खुद ही रख देते। तुम बैठकर आराम करो। हम अभी आते हैं। इससे तो पानी के ग्लास की उम्मीद भी नहीं कर सकते, खुद ही पीना पड़ेगा।